तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर 7 क्लास 6 चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो चैप्टर 7 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसके स्टार्टिंग की जो वीडियो बनाई है मैंने, उसमें एक यहाँ पर जो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैं एक छोटी सी जो चीज़ है वो बताना भूल गई थी, वो स्किप हो गई मेरे माइंड से। और फिर जब मैंने वीडियो खुद से देखी तो मुझे समझ आया कि मैंने ये चीज़ स्किप कर दी, स्टूडेंट्स को नहीं बताई है। तो ये यहाँ पर ये देखो, जो फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो बहुत पुराने टाइम से अगर हमें वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर के थ्रू हमें अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, तो ये बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से इंडिया में हो रहा है। एंड टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लोग्स ऑफ वुड इन विच ए होलो कैविटी कुड बी मेड। स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, एंशियंट टाइम, बहुत पुराने टाइम पर लोग क्या करते थे कि जो लॉग ऑफ वुड है, जो एक जैसे स्टेम एक प्लांट का ले लिया और उसके अंदर का जो पार्ट है उसको खाली कर लेते थे, होलो कैविटी बना लेते थे। और जिसमें कि जो जिसको भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है वाटर के थ्रू, तो वो इस लॉग ऑफ वुड के जो बीच में जो होलो कैविटी उन्होंने बनाई है उसके थ्रू जाते थे, ठीक, उसमें बैठ के जाते थे और उसको ये बोट की तरह यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों में एडवांसमेंट आती गई तो उन लोगों ने क्या किया, लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसीस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। और उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो डिफरेंट पीसीस ऑफ वुड है उनको कनेक्ट करते गए और उनको एक बोट की शेप देते गए। तो ये छोटा सा पार्ट था, मैं स्किप कर गई थी। मैं शायद मैंने कुछ ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये मैं स्किप कर गई थी, तो ये मैंने यहाँ पर कवर किया है, तो ये देख लेना आप। तो इसको मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखो, पहले एक जो लोग क्या करते थे कि जो एक लॉग ऑफ वुड ले लिया और उसको बीच में से खाली कर रहे हैं, ठीक है, और इस खाली स्पेस को में बैठकर वो पानी में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अब ये देखो, पूरा का पूरा जो एक प्लांट का जो बड़ा सा प्लांट है उसकी स्टेम को लिया और उसको उन्होंने बीच में से खाली कर लिया, ठीक है, और इसको एज अ बोट वो यूज़ करते थे। उसके बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, उसके बाद देखो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, जो पीसेस ऑफ वुड है उनको आपस में कनेक्ट किया और उसको एज अ बोट वो यूज़ करते थे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लॉग ऑफ वुड्स को कनेक्ट करते थे और उस पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अगर उन्होंने वाटर के थ्रू जाना है तो ये छोटा सा पोर्शन था जो मैं स्किप कर गई थी, तो इसको आप लोग देख लेना और वहाँ पर आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर 7 क्लास 6 चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि है आपका मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। डायरेक्टली हम मीटर स्केल यूज़ करके कर्व्ड लाइन की लेंथ को हम मेज़र नहीं कर सकते। देन वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें थ्रेड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम एक्टिविटी 4 के थ्रू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक्टिविटी करते हैं कि कोई भी जो कर्व्ड लाइन है उसकी लेंथ को हम कैसे मेज़र करेंगे। तो मैंने एक कर्व्ड लाइन बनाई है और उस पर 2 पॉइंट मार्क किए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम पॉइंट ए से लेकर बी तक हम इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक थ्रेड लिया है और उस थ्रेड के एक एंड पर मैंने छोटी सी नोट लगाई है, ठीक है। तो इस नोट को हम पॉइंट ए पर रख देंगे, ठीक है। इस जो आपका नोट है उसको हम पॉइंट ए पर रखेंगे और धीरे धीरे से हम क्या है कि एक हाथ से हम इस नोट को प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हम इस जो कर्व लाइन है इसकी लेंथ को मेज़र करते जाएंगे और एक हाथ से हम आगे स्ट्रेच करेंगे और दूसरे हाथ से हम पीछे का जो एंड है उसको स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि जो थ्रेड है वो आगे ना सरके, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम पूरा मेज़र कर लेते हैं और फिर जो जहाँ पर कर्व आती है वहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा मेज़र करना है, जिससे कि आपकी जो लेंथ है उस लाइन की लेंथ है, कर्व लाइन की लेंथ है, उसमें वेरिएशन ना आए, ठीक है। तो आपने इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी जो लेंथ है कर्व लाइन की उसको मेज़र करना है। तो अब यहाँ पर आपका पॉइंट बी आ जाता है। तो पॉइंट बी पर हम एक यहाँ पर आपकी एंड हो गई है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा मार्क कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन, या फिर आपके पास जो भी मार्कर वगैरह है उससे हम एक मार्क कर लेंगे और इसको फिर हम स्केल के थ्रू मेज़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्केल है और इस स्केल से हम मेज़र करते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है कर्व्ड लाइन की, जो टोटल लेंथ है वो कितनी आई है।
ये आपका जो नोट एंड है उसको हम रखेंगे 0 पर, और यहाँ से हम प्रेस कर देंगे इसको, ठीक है। और प्रेस करने के बाद हम जो आपका मार्किंग पॉइंट है उसको हम लेकर जाएंगे, ये कहाँ तक आया है, ठीक है। तो ये आपका आया है 18.4, ठीक है। तो ये आपकी जो 18.4 है, 18.4 सेंटीमीटर, ये आपकी इस कर्व लाइन की पूरी लेंथ आ जाती है। तो इस तरीके से हम कोई भी कर्व लाइन है उसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। एक्टिविटी 4 में क्या है कि यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन ए बी लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए, जो कि कर्व्ड है उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें थ्रेड यूज़ करना पड़ेगा। पुट ए नोट ऑन द थ्रेड, जो कि मैंने आपको एक्टिविटी में करके भी दिखाया कि आपने एक नोट पर एक एंड पर नोट लगानी है, और उस नोट को आपने कहाँ पर रखना है, पॉइंट ए पर रखना है, लाइन के पॉइंट ए पर आपने नोट वाले एंड को रखना है। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, और उसके बाद पूरी लाइन के साथ साथ आपने छोटे छोटे पोर्शन को रखते जाना है। एंड कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स, और उसके बाद आपने अपनी फिंगर और थंब के साथ उसको प्रेस करते जाना है, जिससे कि जो लाइन जो आपका थ्रेड है वो लूज ना हो और आगे ना खिसके। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड, तो वहाँ पर आपने जो अपने हैंड के साथ आपने एक हैंड के साथ वहाँ पर आपने थ्रेड को होल्ड करना है। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच द लिटल मोर पोर्शन, जो कि मैंने आपको एक्टिविटी में करके भी दिखाया कि दूसरे हैंड के साथ आपने थ्रेड के छोटे छोटे पोर्शन को आपने अलोंग द जो कर्ड लाइन है उसके साथ आपने खींचते जाना है, और दूसरे हाथ के साथ आपने जो दूसरे हाथ के साथ आपने जो लाइन थ्रेड है उसका आपने होल्ड करना है और प्रेस करना है, जिससे कि वो आगे ना खिसके। नाउ गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, और ये इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करते जाना है, जिससे कि जब तक कि आपका कर्ड लाइन का सेकंड एंड तक आप ना पहुंच जाएं। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एंड बी, तो वहाँ पर जहाँ पर आपका बी पॉइंट आ जाता है वहाँ पर आपने थ्रेड को मार्किंग करना है पेन के साथ या फिर मार्कर के साथ। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग द मीटर स्केल, उसके बाद आपने जो का थ्रेड है उसको मीटर स्केल पर आपने स्ट्रेच करना है। देन मेजरिंग द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड, उसके बाद आपने पूरी लेंथ को जो थ्रेड है थ्रेड की पूरी लेंथ को आपने मेजर करना है, कहाँ से, नोट से लेकर जहाँ पर आपने नोट लगाई थी और स्केल के सेकेंड एंड पॉइंट तक जहाँ पर आपने मार्किंग किया है कि यहाँ तक आपकी लाइन है, ठीक है। देन दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्ड लाइन ए बी, और यहाँ पर आपकी जो लेंथ ए बी लाइन है, कर्ड लाइन है, उसकी लेंथ आपको मिल जाती है। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and length correctly. हमने देखा है कि अभी तक हमें बहुत सारी केयर करनी पड़ती है जब भी हम कोई डिस्टेंस या फिर जो लेंथ उसको अगर हमने करेक्टली मेजर करना है तो उसके लिए हमें केयर करनी पड़ती है बहुत सारी। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, और हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है उसको डिनोट करने के लिए कि हमने जो लेंथ है वो किस में मेजर की है, मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, ठीक है। एंड डिवाइसेस विद विच वी मेजर दिस डिस्टेंसेस, और हमें डिवाइसेस भी चाहिए होते हैं जिससे कि जिनके थ्रू हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट टू अदर, और जिससे कि हम अपने जो रिजल्ट है उसको दूसरे तक कन्वे कर सकें। तो ये था आपका कर्ड लाइन की लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे करेक्टली, ये आपका पोर्शन खत्म हुआ।